गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग को मुक्तिदूत से शुरू करना है। मुक्तिदूत में पहला प्रश्न जो हमें करना है वो मुक्तिदूत खंडकाव्य का प्रतिपाद्य क्या है। इसका प्रतिपाद्य हमें देखना है मुक्तिदूत का, और इसकी पृष्ठभूमि देखनी है हमें। पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि और प्रतिपाद्य दोनों देखना है। इसमें अच्छा, प्रतिपाद्य का अर्थ क्या होता है? प्रतिपाद्य का अर्थ होता है उत्पादन या सृजन। सृजन किस आधार पर हुआ है, ये आधार वही प्रतिपाद्य होता है। तो मुक्तिदूत का आधार जो है वो गांधी जी के जीवन का चरित्र है, और उसमें वो सारी चीज़ें हैं। गांधी जी अफ्रीका से आए, 1914 का वर्ल्ड वार, फिर 1914 का वर्ल्ड वार में गांधी जी से कहा गया कि हम आपके देश को छोड़ देंगे, लेकिन वो छोड़े नहीं। वार ख़त्म हुआ, फिर ये रोलेट एक्ट लेके आए। रोलेट एक्ट से सबके आज़ादी को और उन्होंने संकीर्ण कर दिया। फिर संकीर्ण करने के बाद में इसका विरोध हुआ। विरोध गांधी जी ने भी किया, और जलियांवाला बाग में एक सभा हुई। उस सभा में भी इस नीति का विरोध करने के लिए ही ये सभा हुई थी। तो सभा खत्म होने से पहले ही जनरल डायर ने गोली चला दी, और वहाँ ढेर सारे लोग मारे गए। पूरी जो रक्त रंजित धूल वहाँ की हो गई, लाल हो गई। वहाँ का एक कुआं था, वो कुआं पट गया, भर गया कुआं। फिर ये घटना पूरे देशवासियों के हृदय में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, और गांधी जी अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन कर दिए। असहयोग आंदोलन में पूरे देश के लोग इनके साथ हुए। लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। सबसे बड़ी बात, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, स्वदेशी उन्होंने अपनाया। छात्र थे, वो कॉलेज स्कूल सब छोड़ के आंदोलन में कूद पड़े। जो वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी, उन्होंने कचहरी छोड़ दी। जो नौकरी वाले लोग थे, सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने नौकरियां अपनी छोड़ दी, और इनके एक बार आहूत करने पर सब कुछ सब लोग छोड़ करके गांधी जी के पीछे चल दिए। फिर इसी क्रम में इस घटना के बाद अगली घटना होती है वो नमक कानून। जो नमक नहीं बना सकते थे लोग, तो उस नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी डांडी मार्च करते हैं। 79 लोगों को लेकर के डांडी मार्च करते हैं गांधी जी। उसी डांडी मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। 1942 में फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ। साथ ही साथ गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई। अंतिम में 1947 में प्रधानमंत्री एटली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने 1947 जून 1947 में यह घोषणा की कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से स्वतंत्रता से आज़ादी तक का सफ़र तय हुआ गांधी जी के द्वारा। जो हम मुक्तिदूत पढ़ रहे हैं, मुक्तिदूत खंडकाव्य में गांधी जी के इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हुई है।
आपको मैं बताऊं, गांधी एक घटना है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र इसका वर्णन करते हैं कि एक बार गांधी जी सोए हुए थे। उनकी माँ उनके स्वप्न में आती हैं और कहती हैं, पुत्र, ये केवल भोजन करके सोने का वक्त नहीं है, यह देश के लिए कुछ करने का वक्त है। और उन्होंने बताया, गांधी जी को उनकी माँ ने बताया कि तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें लोक कल्याण के लिए तुम पैदा हुए हो, तुम लोक कल्याण करोगे, लोगों का कल्याण करोगे, इसलिए सो नहीं, उठो और अपने कार्य को आगे बढ़ाओ। और उसी दिन से गांधी जी, आप जानते हैं, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात राज्य में। इनके पिता करमचंद के घर पर मोहनदास पैदा हुए थे। हमारा प्रतिपाद्य का खंड समाप्त हुआ। अब हम आते हैं पृष्ठभूमि पर। आपको मैं बताऊं, ये दोनों घटनाएं आपस में मिली हुई हैं एक तरीके से, जैसे दो तरह से पूरी घटनाएं हुई। एक तो ये कि ये सारी बाह्य, जो देश के बाहर विसंगतियां थीं, वो बाह्य घटनाओं के रूप में आईं, और जो देश के अंदर की विसंगतियां थीं, अर्थात ऊंच नीच, जाति पात, यह बहुत ही विभत्स स्थिति उत्पन्न करती थी भारत में। और भारत के एकता में यह बहुत बड़ा कांटा था, बहुत बड़ा पत्थर था, जिसको गांधी जी ने हटाया, गांधी जी ने हटाने का प्रयत्न किया। इस वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि प्रथम प्रश्न को मैंने आपको बता दिया, इसका उत्तर मैं आपको पीडीएफ में भेज देता हूँ, फोटो स्कैन करके भेज देता हूँ, आप इसको लिख डालिए और कल हम इसके दूसरे खंड पर चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी के चारित्रिक, या यूं कहें कि मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं को बताना हमें। तो आपने देखा नायक कौन होता है, आप सब जानते हैं, फिल्में देखते हैं, फिल्मों का उदाहरण बहुत अच्छा होता है। तो आप फिल्में देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि जो हीरो रहता है, नायक, वो नायक के चारों तरफ वो फिल्में चलती हैं, नायक के अगल बगल में वो उसी से रिलेटेड सारी फिल्म रहती है। तो यहाँ ये जो मुक्तिदूत खंड काव्य है, ये एक फिल्म माना जाए तो इसका नायक आप समझ गए होंगे किसके अगल बगल में ये कहानी घूम रही है। ये गांधी बाबा के अगल बगल में घूम रही है, तो उन्हीं की चारित्रिक विशेषताओं को हमें लिखना है, और ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कल। उनके चारित्रिक विशेषताओं के बारे में हम कल आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को पूरा करिए और शुभ संध्या।